हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. Stratification is more pronounced in option A tropical rainforest, option B deciduous forest, option C temperate forest and option D tropical savanna. इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि स्ट्रेटिफिकेशन सबसे ज्यादा कौन से फॉरेस्ट में होती है. तो इस क्वेश्चन के लिए की कॉन्सेप्ट है स्ट्रेटिफिकेशन. स्ट्रैटिफिकेशन. अब स्ट्रैटिफिकेशन क्या होती है? स्ट्रैटिफिकेशन इज द अरेंजमेंट ऑफ प्लांट स्पीशीज. डिफरेंट प्लांट स्पीशीज की क्या होती है? अरेंजमेंट होती है इन वर्टिकल लेयर्स. और ये जो वर्टिकल लेयर्स बनती है स्ट्रैटिफिकेशन की, दीज आर बेस्ड अपॉन द हाइट्स ऑफ द डिफरेंट प्लांट्स. हाइट्स ऑफ द प्लांट्स के बेसिस पर वर्टिकल लेयर्स बनती है इन द फॉरेस्ट इकोसिस्टम. और जो ये डिफरेंट लेयर्स होती है, वर्टिकल लेयर्स होती है, इट इज द हैबिटेट फॉर मेनी प्लांट्स एज वेल एज द एनिमल स्पीशीज. इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि स्ट्रैटिफिकेशन सबसे ज्यादा कहाँ होती है. सो अगर हम बात करें ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट क्या होते हैं? दीज आर दी एवरग्रीन फॉरेस्ट जो अर्थ के इक्वेटर के पास प्रेजेंट होते हैं. उन्हें क्या कहा जाता है? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कहा जाता है. और इन द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट देयर आर फोर वर्टिकल layers of stratification. स्ट्रैटिफिकेशन की कितनी लेयर्स होती हैं? 4 लेयर्स होती हैं. एंड दीज 4 लेयर्स आर दी, फर्स्ट वन इज द एमर्जेंस. सबसे पहले क्या आते हैं? एमर्जेंस आर दी प्लांट्स और दी ट्रीज जो सबसे टॉलेस्ट ट्रीज होते हैं. दे आर रेफर्ड एज दी emergence. And after emergence there are the medium height plants known as the canopy. क्या होते हैं? कैनोपी प्लांट्स होते हैं. these are the medium height plants होते हैं. और ये emergence से क्या होते हैं? थोड़े short in height होते हैं. then canopy के बाद there is a short heighted plants and they are known as the understory. जिसमें कौन आ जाते हैं? short heighted plants आ जाते हैं, shrubs आ जाती हैं. And after understory there is the floor of the forest is occupied by the grasses and it is known as the forest floor. So forest floor कौन occupy करती हैं? Grasses occupy करती हैं. So these are the 4 layers of stratification in the forest ecosystem. So tropical rainforest में कितनी vertical layers बनती है stratification की? 4 layers बनती है. अगर हम बात करें डेसिडुअस फॉरेस्ट की, तो डेसिडुअस फॉरेस्ट में भी कितने स्ट्रैटिफिकेशन लेयर्स होती हैं? 4 वर्टिकल लेयर्स होती हैं. लेकिन जो डेसिडुअस फॉरेस्ट होते हैं वो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की तरह एवरग्रीन नहीं होती. डेसिडुअस फॉरेस्ट साल में एक बार जो है इनके जो ट्रीज हैं वो अपने लीव्स को शेड ऑफ करते हैं. सो दीज आर नॉट लाइक द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. इफ वी टॉक अबाउट द टेम्परेट फॉरेस्ट, तो टेम्परेट फॉरेस्ट कौन से होते हैं? जो अर्थ के पोल्स के नजदीक होते हैं फॉरेस्ट, उन्हें क्या कहा जाता है? टेम्परेट फॉरेस्ट कहा जाता है. और यहाँ पर जो स्पीशीज रिचनेस है प्लांट्स की वो क्या होती है? कम होती है. स्पेसिफिक टाइप के प्लांट्स ही होते हैं जो टेम्परेट फॉरेस्ट में ग्रो कर पाते हैं. सो यहाँ पर जो स्ट्रैटिफिकेशन की लेयर्स होती हैं एज कम्पेयर टू द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कम होती है. इफ वी टॉक अबाउट द ट्रॉपिकल सवाना, सो ट्रॉपिकल सवाना क्या होते हैं? दीज आर दी ग्रासलैंड्स जो कहाँ प्रेजेंट होते हैं? अर्थ के इक्वेटर के पास प्रेजेंट होते हैं. और यहाँ पर जो डिफरेंट वेराइटीज होती है प्लांट्स की वो बहुत ही कम होती है. स्पीशीज रिचनेस कम होती है इन दी ट्रॉपिकल सवाना. यहाँ पे मैक्सिमम क्या होते हैं? ग्रासेस होती हैं. सो देयर इज नो स्ट्रैटिफिकेशन लेयर्स और बहुत ही कम स्ट्रैटिफिकेशन लेयर्स होती है. 2 to 3 लेयर्स ही हो पाती हैं स्ट्रैटिफिकेशन की. सो इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि स्ट्रैटिफिकेशन सबसे ज्यादा कहाँ होती है. सो फॉर दिस क्वेश्चन द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इज ऑप्शन ए, tropical rainforest. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.